जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। और हर शिफ्ट में करंट अफेयर के 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। कितने? 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो करंट अफेयर के टॉपिक पर रहने वाली है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्लेयर टूर्नामेंट कौन बनी है? चलिए बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी ये सारी क्लास अटेंड कर ली, पूरी क्लास अटेंड कर ली भाई, उसके तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है करंट अफेयर में दोस्तों, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहीं से। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, 4.3%। आप लोग एक बार मुझे सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके ये बता दें कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और मेरे भाई अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ये 3 क्वेश्चन बेसिक है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 25 का 5वां संस्करण कहां पर हुआ है भाई? देखो यहाँ पर 5वां संस्करण हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताएंगे मेरे वीर, इसका आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे दोस्तों महाजन फील्ड फायरिंग क्या नाम है, जैन टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करे हो। क्या आप लोग भी यही टिक करो? बिल्कुल सही टिक करे हो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इस क्लास का मत छोड़ना मेरे भाई। क्या पता जिस क्वेश्चन को छोड़ा वही एग्जाम में आ जाए, तो ऐसी गलती ना करना। भारत ने फरवरी 2026 में फ्रांस के साथ संशोधित टैक्स संधि के तहत किस क्लोज को हटा दिया है? बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट आंसर देंगे इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोस्ट फेवर्ड नेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। और देखो मतलब अच्छे खासा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट के दोस्तों करंट अफेयर में से एक दो क्वेश्चन, तीन तीन चार क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं। जो अच्छा डीप में पढ़ के गए हैं वो स्टूडेंट करके भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। टाइम मैगनीज का सीईओ ऑफ द ईयर कौन बना है? बताइए दोस्तों। भाई जो भी चैनल पर नए विजिट करें, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग भी बी ऑप्शन यानी कि नील मोहन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। निम्न में से किस देश ने वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की है? दोस्तों बताइए किसने की है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसकी मेजबानी करिए शंघाई चीन ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो स्वर्ण पदक की बात करिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा सभी विद्यार्थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? बताइए इसका आंसर। सभी को बताना भाई। इसका आंसर हो जाएगा भारत की इसमें 23वीं रैंक है, 23, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा दोस्तों, जीके जीएस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखो जीके जीएस का अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूंगा दोस्तों, आपसे शेयर करता रहूंगा, क्योंकि जो पेपर होते हैं उन सभी स्टूडेंट से रिव्यू करके कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ। इसके लिए मैंने 8 बजे वाला एक्सपेक्टेड पेपर जरूर अटेंड करना, जिसमें मैंने 22 तारीख के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। कल जिसका भी पेपर है ना भाई, तो वो स्पेशली जरूर देखना, वो 8 बजे वाली क्लास। निम्न में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर प्रवीण रंजन टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना के अनुसार 2030 तक कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने का लक्ष्य है? ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसके लिए बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों 24.7 मिलियन टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन।
विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। आपको शुभंकर का नाम पूछा, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों विराज टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी का नाम बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को बताना अगर आपको आता है तो आंसर। चलिए प्लीज बताइए इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों संजोग गुप्ता टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए कितने स्टूडेंट दे सकते हैं इसका आंसर। हाल में ही संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन कौन स्टूडेंट बता सकते हैं। चलिए बताइए। देखो दोस्तों अरविंद पनगड़िया साहब, ये कौन है दोस्तों, यहाँ पर लिख लो। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पे लिख लो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ये कौन है मेरा भाई? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैंने अरविंद पनगड़िया, ठीक है। हाँ फिलहाल आपको इसमें पूछा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है भाई, कहने का मतलब अध्यक्ष। चलिए कौन कौन बता सकता है। ए वाला ऑप्शन टिक करो भाई, अजय कुमार। अगर अजय कुमार टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो मेरे भाई, ठीक है। बने अगले देखो आर वेंकटरमणि, ये कौन है? भारत के मान्यवादी है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हो आर्टिकल 76 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। हाल में ही वन नेशन वन रिपोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर कमेंट बॉक्स में? कौन कौन बता सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सर्वानंद सोनेवाल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही किस देश ने तीसरी एसबीए महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो अगर नामीबिया टिक कर रहे हो जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों मॉरिशस टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए। तो वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 139। देखो आपको मैंने वर्ष 2026 का भी मैंने बताया था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ष 2026 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्लीज मुझे बताइएगा। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। बीच बीच में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देते रहूंगा दोस्तों, ठीक है। एक आध क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके होमवर्क के लिए भी, ठीक है। 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र से किसे सम्मानित किया गया है? चलेंगे आप लोग बताएंगे इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब आएगा डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी एक बेहतरीन सा और शानदार सा प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती टिक कर रहे हो उनका जवाब बिल्कुल सही है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? बताइएगा। देखो आपको अभी लेटेस्ट जो जनवरी और फरवरी के 2026 के क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो भी मतलब कवर कर लेने दोस्तों आप लोगों को। अगर आप लोग भी मेरे भाई उत्तर प्रदेश टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले संभावित उम्मीदवार कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए कौन कौन बता सकता है इसका आंसर। बताइए दोस्तों। देखो अरुंधति रॉय की एक पुस्तक पूछी जाती है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल
ए है, ठीक है, स्मॉल थिंग। तो ये पुस्तक काफी चर्चित में रहती है, एग्जामिनर में बहुत पूछी जाती है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसको टिक करे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करो, बानू मुश्ताक को, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो आने आंसर आ जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? तो बिल्कुल सही है। उससे पहले दोस्तों संजय मल्होत्रा, ये कौन है दोस्तों? ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरबीआई के 26वें गवर्नर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आरबीआई के 26वें गवर्नर है मेरे भाई। ये कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। तो ये आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन ओपल सुचाता चुआंग से टिक कर रहे हो, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। अगर आप पद्मनाथ सिंह टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। अभी तक वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो लाइक और शेयर तो बनता है भाई, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ इतनी सारी। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलिए बताइए। जो लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। आगे चल के ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार रहने वाला है भाई, ठीक है। और जल्द ही दोस्तों एक और गुड न्यूज़ बता देता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की एएलपी की, तो उनके लिए क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल पर दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से, जल्दी आपकी आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? बिल्कुल टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, चलिए आप मुझे क्वेश्चन 28 बताइए। हाल में ही किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बताइए। अगर आप चीन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है 29। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। अगर आप जेनिक सिनर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलो महिला एकल का खिताब किसने जीता, अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो आप बता पाओगे कमेंट बॉक्स में? चलिए बताइए, देखते कितने स्टूडेंट बता पाते हैं, ठीक है। चलो रहने दो आप, मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लेके आ चुका हूँ, तो यहीं से कवर कर लेंगे अपन। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्खराज, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यूएस ओपन 2025 में अगर पुरुष एकल का खिताब देखेंगे तो कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल का खिताब आयना सभालेंका, ठीक है। दोस्तों ये मेरी मेहनत है आपके प्रति, ठीक है। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ट कंटेंट दूंगा, आप निश्चित रहें। अब है विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल की किताब जेनिक सिनर, महिला एकल का किताब ईगा स्वियाटेक। अब आया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। पुरुष एकल की किताब जेनिक सिनर। मेडिसिन किच कौन है? महिला एकल का किताब किसने जीता? मेडिसिन किच। ये एग्जाम में पूछा भी है दोस्तों, ये जेनिक सिनर वाला भी, ठीक है। रिसेंटली एग्जाम में ही पूछा है दोस्तों आपके, ये क्या नाम है, ये जो एग्जाम चल रहा है ना एनटीपीसी, इसी में पूछा ये क्वेश्चन। आई थिंक 19 से 18 तारीख को पूछा था ये क्वेश्चन। हाल में ही खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। अगर आप लोग भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। हाल में ही किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट दे पाएंगे इसका जवाब? चलिए बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आयोजन सूरत में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर।
अगर आप दोस्तों पीयूष गोयल, क्या आप लोग भी पीयूष गोयल यानी ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन 34, हाल में ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएंगे आप लोग? अगर आप 14 जनवरी, क्या आप लोग भी 14 जनवरी ही टिक कर रहे हैं? भाई 14 जनवरी नहीं, 16 जनवरी है गुरु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 बताएंगे आप लोग फिलहाल। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हाल में ही दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? चलिए बताइए। देखो आज मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही होगी, लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि दोस्तों मुझे क्या कोल्ड हो रहा है थोड़ा सा, है ना, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। इसका आंसर जसप्रीत बुमराह होगा। ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हर शिफ्ट में, ठीक है। हाल में ही किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त चुना गया है? बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग हर्ष कुमार टिक कर रहे हो तो सही टिक कर रहे हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, बजट 2025-26 वाला और अभी जो 2026 और 27 वाला प्रेजेंट में, ये दोनों ही बजट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चंस कवर कर लेना, ठीक है। मैंने करवा रखे हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ लेना। क्लासेस मैंने अपलोड की थी करंट अफेयर की, उसमें करवाया था, ठीक है। स्पेशली बजट 2027 वाला अच्छे, 2026-27 वाला अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों बजट से रिलेटेड, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर है 7%, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में कह देता, मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। 2025 में लावारिस बैंक जमा राशि का पता लगाने के लिए आरबीआई के किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? बताइए इसका आंसर। तो आरबीआई के उद्गम पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, यहां से बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए भारतीय जीमा बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। अगर यहाँ पे दोस्तों रामकृष्ण चंद्र टिक कर रहे हो तो ठीक, कि आप लोग ये टिक कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी। भाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। फरवरी 2025 में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विडिन, एक्विडिन दोस्तों कौन सा संस्करण हुआ है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग भी दोस्तों 13वां संस्करण टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। दिसंबर 2025 में हरिमऊ शक्ति का 5वां संस्करण भारतीय सेना और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? चलिए बताइए। अगर आप दोस्तों मलेशिया टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, 2025 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अभ्यास में उभयचर युद्ध और हेडर पर ध्यान केंद्रित किया है? बताइए। अगर आप टाइगर ट्रैम्प अभ्यास कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अक्टूबर 2025 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। और आपको ऑप्शन में राजस्थान देगा या फिर महाजन फील्ड राइजिंग रेंज देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा आपको। दोनों, अगर दोनों आते ठीक, अगर नहीं आते तो इन दोनों में से एक को टिक करना है, ठीक है। चाहे राजस्थान आता है तो आप राजस्थान को टिक कर लेना, ठीक है। बाकी वो, अब ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना बीच बीच में होमवर्क दूंगा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। चलिए ये प्रश्न बताइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना है? भारत और अमेरिका के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर संपन्न हुआ है? तो यह अभ्यास संपन्न हुआ है अलास्का, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। यही टिक कर रहे हो ना आप लोग? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? शानदार। चलिए वो जीता दोस्तों 12th फेल, एक मूवी है ना दोस्तों 12th फेल, 12वीं फेल है ना वो मूवी, इसने ये पदक मतलब पुरस्कार जीता है। चलिए ये बताइए बेहतरीन सा क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है?
ये भी शानदार क्वेश्चन है। बताइए किस फिल्म को चुना गया है? तो आप कहोगे लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस कौन चुनी गई है, अभिनेत्री कौन चुनी गई है दोस्तों, बताइए। चलिए कौन कौन बताएगा इसका आंसर? आलिया भट्ट टिक कर रहे हो भाई? आलिया भट्ट टिक कर रहे हो तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। हाल में ही भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है? ऑपरेशन बिहाली शुरू किया, बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए बताइए। उधमपुर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। दोस्तों आपको करंट अफेयर में भी पूरा नहीं पढ़ना है, आपको लास्ट 6 मंथ स्पेशली दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर और सितंबर, ये 4 महीने के अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लेने हैं। और अभी जो रिसेंट जो वर्तमान में आप जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों, इतना सा पूरा नहीं पढ़ना है, 4 मंथ उधर के, 2 मंथ इधर के, 6 महीने का पढ़ना आपको लास्ट, ठीक है। यही चीज़ आपको अपनाना है एग्जाम में, पूरे नहीं करना है। 50 का बताइए आंसर, 50वें का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाल में इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? अब देखो दिवस से रिलेटेड एक टॉपिक और माइंड में आया दोस्तों। आपको दोस्तों हर दिवस की थीम्स पूछी जा रही है, जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं 2025 में उनकी थीम्स पूछी जा रही है। तो ये थीम वाला टॉपिक भी आपको अभी कवर करना है, नोट करते रहो जो मैं आपको टॉपिक बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, उनको कवर कर लेना। 51 बताइए हाल में ही निम्न में से किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का सचिव नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को बताना है इसका आंसर। पराग जैन टिक कर रहे हो क्या आप लोग? अगर टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, यहां से आप लोग बी ऑप्शन को लॉक कर लो। ये फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल में ही निम्न में से किस पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? बहुत शानदार है। चलिए बताइए कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें दोस्तों द हैग नीदरलैंड टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। ये कहां पर है मेरे भाई, यहीं पर लिख दो, ये नीदरलैंड में मेरे भाई, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ आज इस छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने 52 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए और कितने का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है, ठीक है। ईमानदारी से अपना स्कोर चेक करके बता दें दोस्तों, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने वीडियो को देख लिया, अगर छोटी सी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो मेरे भाई वीडियो से अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और हर स्टूडेंट तक शेयर करो मेरे भाई, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो ताकि उन्हें भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो स्टूडेंट भी अच्छे से रिवीजन कर सके। अब आपके काम की चीज़ कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्वाइन करते ही पीडीएफ डाउनलोड करते ही रिवीजन में लग जाओ। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद 8 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना दोस्तों, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड पेपर करवाया कल की क्लास के लिए दोस्तों, ठीक है। कल जिनका भी पेपर है उनके लिए दोस्तों, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर देखना 8 बजे वाली। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।